Welcome to With Love, a podcast that celebrates people, purpose, selfless intent, and quiet acts of kindness. This year, as With Love NGO completes 10 years of Seva, we wanted to pause and say thank you, not with applause, but with stories. आज हमारे साथ है संध्या टीचर जो लेबर कैम्प में पढ़ाते हैं। तो आइए आज उनसे ही समझते हैं कि उनकी भूमिका क्या है, वो कैसे लेबर कैम्प एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे बच्चों के साथ मिलते हैं और कैसे उन्हें पढ़ाते हैं। तो नमस्ते संध्या जी, आप जो आधार स्कूल है उसमें जो आप टीचर हैं, तो आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि आपका रूटीन कैसा है या कैसे आप इस स्कूल में आए हैं और बच्चों को आप कैसे पढ़ाते हैं। थोड़ा सा प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे साथ में। मेरा नाम संध्या अठवले है। मैं 3 साल से काम करती हूँ आधार सामाजिक संस्था में। तो फिर मेरे स्कूल में जो बच्चे हैं वो लेबर्स के बच्चे हैं। बराबर। तो फिर उनके पेरेंट्स हैं, तो फिर उनके मतलब कोई सीखा नहीं है। बराबर। तो अनपढ़ है अनपढ़, सब अनपढ़ है। तो फिर उनको लगता है कि हमारे बच्चे भी स्कूल में ना जाए। तो फिर ऐसे बोलते हैं मतलब कि उनको लगता है कि उन्होंने भी नहीं पढ़ना है। हाँ, ये आपका पहला चैलेंज होता है। हाँ, पहला चैलेंज होता है। तो फिर हम जाके उनके घर में जाके फिर बोलते हैं कि हमारे मतलब आपके बच्चे कुछ तो सीखे, इसलिए स्कूल में भेजो। तो फिर वो उनका आने का मन नहीं करता है। एक बार स्कूल में आए ना तो फिर वो वापस जाने का मन नहीं लेते। तो फिर मतलब उनको ना 0 से पढ़ाना पड़ता है। अलग अलग बच्चे आते हैं जाते हैं, क्योंकि जिसके बिल्डर अलग अलग रहते हैं वो वैसे आते हैं। और हम हमारे स्कूल में खाना नाश्ता ये सब प्रोवाइड उनको करते हैं। मतलब आपका पहला स्टेप तो ये है कि आपको उनके घर जाना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा डायरेक्टली स्कूल आ रहा है लेबर कैंप के स्कूल में। डायरेक्टली पहला स्टेप है कि आपको उनके घर जाना होता है, उन पेरेंट्स को समझाना है कि कैसे जब उन्हें भेजेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। हाँ मैम। बाप रे। और फिर जब बच्चे आना शुरू हो जाते हैं तो फिर कैसा होता है आगे? मतलब तुरंत बच्चे घुल मिल जाते हैं या पहले बहुत रोते हैं या कैसे होता है? बहुत रोते हैं मैम, पहले बहुत रोते हैं, फिर बाद में 2-3 दिन के बाद फिर घुल मिल जाते हैं और उनको पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है। हाँ। क्योंकि अच्छा, मैंने देखा है आपके लेबर कैंप्स में बहुत सारी चीज़ें खेलने के लिए भी हैं। बहुत सारे चार्ट्स हैं। तो फिर जैसे अभी काफ़ी बार तो अलग अलग बच्चे अलग अलग उम्र के होते हैं। तो फिर आप कैसे मैनेज करते हैं? हम अलग अलग ग्रुप करके पढ़ाते हैं मैम। 1 साल से मतलब 1 साल के अलग बच्चे, 4 साल के अलग बच्चे, ऐसा ग्रुप करके बेसिक मतलब पढ़ाते हैं उनको। लेकिन तो अभी जैसे अभी आपका जो सेक्शन है, तो अभी करंटली वहाँ पे कितने बच्चे हैं? अभी 35 बच्चे हैं। 35 बच्चे। तो वो 35 बच्चों में आप अकेली टीचर हैं? मैं अकेली पढ़ाती हूँ। तो वो उन बच्चों को सब मील्स भी अरेंज करना, उनको सब परोसना भी, उनको सिखाना भी, आप सब अकेले होता है? हमारे पास 2 हेल्पर ताई भी हैं, वो भी हेल्प करते हैं देने में। तो मतलब हर एक लेबर कैंप के लिए एक टीचर और 2 हेल्पर ताई होते हैं। ओके, नाइस। तो ये जो आपका पढ़ाने का ये जो प्रोसीजर है, तो इसमें जब बच्चा अगर नहीं पढ़ना चाह रहा है या फिर उसका कुछ अलग इंटरेस्ट है, तो ये आप कैसे समझ पाते हैं? हाँ मैम, अलग अलग मतलब जिनको डांस का है, खेलने का है, मैं अलग अलग करके उनको डांस का अलग और फिर खेलने का अलग ऐसा ग्रुप बना के मैं उनको संभालती हूँ। मतलब एक ही छत में आप करिकुलर एक्टिविटीज भी ले रहे हो, एकेडमिक एक्टिविटीज भी ले रहे हो। जिसको तो क्राफ्ट करना भी बहुत पसंद है, अलग अलग क्राफ्ट करना वो सब बहुत पसंद है बच्चों को। ब्यूटीफुल। तो इस सब में मुझे भी ये पूछना है कि विथ लव एनजीओ के साथ आपका ये अनुभव कैसा रहा है, या फिर विथ लव की वजह से आपको क्या हेल्प हो पाई है आपका ये लेबर कैंप में और कुछ ऐड करने के लिए? तो उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करेंगे? मैम पहले तो मैं डिम्पल मैडम को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। यस प्लीज। क्योंकि उनकी वजह से ना, हाँ, बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। क्योंकि मैम ना मुझे बहुत ज़रूरत चीज़ें मतलब कॉल करते हैं कि संध्या आपको कुछ चाहिए, आपके बच्चों को कुछ चाहिए, ऐसा मतलब बार बार कॉल करके फिर वो तुरंत भेज देते हैं। मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी मैम को। और लव एनजीओ की टीम आती थी ना तो हमारे बच्चे वेट करते थे उनका कि वो कब आएंगे, वो दीदी लोग कब आएंगे, क्योंकि उन्हें ना मतलब अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलेगा ना। जैसे? हाँ, डांस और वो ड्राइंग एक्टिविटी, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते थे वो। बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। सो थैंक्स अ लॉट। तो अभी ये जो विथ लव के साथ आपको जो सपोर्ट मिल पा रहा है, तो इसकी वजह से बच्चों को कैसे हेल्प हो पा रहा है, तो थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे। हाँ मैम, उनको मतलब एक कपड़े की ज़रूरत बहुत थी वो, और जो अलग वैज्ञानिक जो चीज़ें है ना
उनसे बहुत मतलब वो टीम आती थी और वो उनको सिखाती थी कि ऐसे गुड हैबिट्स कैसे, बैड हैबिट कैसे, मतलब ये सब। मतलब एजुकेशन के अलावा भी जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है तो उससे बच्चों को काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। हाँ, बुक्स वगैरह, स्टेशनरी, ये सब। राइट, ब्यूटीफुल। और एज अ टीचर आप क्या चैलेंजेस फेस हुए जब आपने ये शुरुआत की, और आप कितने सालों से बच्चों के साथ में हैं? मैं 3 साल हो गए। 3 साल से। तो जब आपने स्टार्ट किया तो आपको क्या लगा कि कैसे चैलेंजेस आपके सामने आए? नहीं मैम, मुझे लगा कि ये बच्चा नहीं पढ़ेगा, तो मुझे लगा कि ये बच्चे को पढ़ाना ही है मुझे कुछ भी करके, क्योंकि उनको ज़ीरो से भी नहीं आता था। तो फिर मतलब जो पेरेंट्स भी नहीं भेजते थे वो बहुत फेस करना पड़ता था। बैठने को बोले तो नहीं बैठेगा, वो उल्टा ही चीज़ करेगा, तो फिर वो ऐसा करना पड़ता। तो अभी जो हमारे ऑडियंस है तो इनसे आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि कैसे वो भी इस आप जो अच्छी जो आपकी टीम है, आप जो काम कर रहे हैं, तो वो भी कैसे इसमें सहभाग हो सकते हैं, तो उसके लिए आप उनको क्या शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ में? मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे बच्चों को और अलग अलग चीज़ें सीखना पड़े और सिखा सकते हो तो फिर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच संध्या और जी। मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी लव एनजीओ और डिम्पल मैडम। थैंक यू सो मच। As we come to the end of this conversation, we are reminded that change doesn't happen alone. It happens when people choose compassion over convenience and love over indifference. Thank you for being part of With Love community, for listening, for caring, and for believing that Seva, when done with dignity, can truly change lives. This was one voice from our journey of 10 years. Many more stories await. Until next time, keep choosing kindness with love.